एक बहुत ही इबरतनाक वाक़या आता है जो याह्या बिन सलीम से रवायत है कि हाँ, उन्होंने बताया कि ख़ुरासान में एक आदमी रहता था। वो बड़ा ही नेक और अमानतदार था और इतना अमानतदार था कि इतना नेक था कि लोग सारी अमानतें उसके पास छोड़ के जाते थे। यानी कि अगर उनको कहीं जाना होता था तो वो अपने अपने घर वालों, अपने बेटे के ऊपर भरोसा इतना नहीं करते थे कि जितना कि उसके ऊपर भरोसा करते थे। तो इसी तरह से एक आदमी को कहीं जाना था। तो उसने जो है एक कुछ अमानत उसके पास रखवाई खरासानी आदमी के पास। तो एक दिन जब वो वापस आता है तो उसको पता चलता है कि उसका तो इंतकाल हो गया। अब वो सोचने लगा कि हम क्या करें, कैसे अपनी अमानत मांगें। यहाँ पे तो कोई भी किसी को बताया भी नहीं था, सिर्फ उसी को पता था। पता चला इंतकाल हो गया, कहाँ रख के गए हैं वो हमारा पैसा। तो वो सोचने लगा क्या करना चाहिए। तो सवाल किया कि मेरे वो जो 10,000 दीनार जो थे उस शख्स के पास थे, तो अब क्या किया जाए। तो फिर क्या होता है, तो ख्वाब में कोई अल्लाह वाले देखते हैं कि एक एक जो नहर है वहाँ जाके अगर आवाज़ दो तो अगर जैसे जो लोग मर के चले जाते हैं या तो वो इल्लीन में जाते हैं या सिज्जीन में जाते हैं। नेक हैं तो इल्लीन में चले जाते हैं और सिज्जीन में वो लोग जाते हैं जो गुनहगार होते हैं। तो अगर वो इल्लीन में होगा तो वहाँ आप खड़े होकर आवाज़ दोगे तो वो बता देगा कि हमारा जो है ख़जाना या हमारा भी जो भी अमानत है कहाँ रखी है। तो वो वहाँ जाते हैं जहाँ पे नेक लोगों की इल्लीन में जो लोग पहुँचते हैं उस नहर में के पास खड़े होके आवाज़ देते हैं। तो उस आदमी को आवाज़ देते हैं, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है, कोई जवाब नहीं आता है। फिर वो बहुत ही मायूस होते हैं। फिर वो सोचते हैं कि वो इतने नेक थे, वो तो सिज्जीन में तो नहीं गए होंगे। लेकिन फिर भी ये देखते हैं कि एक कुआं है खंदक का, और वहाँ पे जाके है आवाज़ दे के देखिए, शायद वहाँ खुदा ना खास्ता वहाँ ना हो वो। तो जैसे ही वो वहाँ जाते हैं और आवाज़ देते हैं तो वहाँ से आवाज़ लौट के आ जाती है कि मैं यहीं हूँ। और तो वो सबसे पहले तो वो ये पूछते हैं, अरे तुम तो बहुत नेक थे, तुम कैसे यहाँ आ गए, जहन्नुम की जगहों में कैसे पहुँच गए। तो वो बताते हैं कि मैं कता रहमी किए हुए था अपने माँ बाप से। ख़ास तौर से कता रहमी करना ही बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अपने माँ बाप से कता रहमी किए हुए थे। इसलिए जो है मुझे यहाँ पे मेरे सारे नेक अमल बर्बाद हो गए, कुछ भी कबूल नहीं हुए और मुझे यहाँ पे डाल दिया गया है जहन्नुम के गड्ढे में। तो इससे ये पता चलता है कि हम चाहे कितनी भी नेकियां कर लें, लेकिन हमारी कोई इबादत कबूल नहीं हो सकती जब तक कि हम जो वो सबसे अल्लाह के साथ साथ अल्लाह के बंदों के साथ भी ताल्लुक़ हमारे अच्छे होना चाहिए।